यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज हम सम मॉडल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स के बारे में, जिसको हम विल और शैल के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्योंकि हमने इसके पहले मे, माइट, ध्यान समझिएगा, मे, माइट, कैन, कुड, इन चार प्रकार के मॉडल वर्ब्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को यानी इस सेशन को ना देखे हों तो हमारी यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इस मॉडल वर्ब्स को कैरी करेंगे, क्योंकि हम सेपरेट इस वजह से दे रहे हैं दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार की और किसी भी मॉडल में कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। तो सेशन बहुत ही अच्छा और बिंदास हो रहा है दोस्तों। ये सेशन ही बहुत ही उम्दा होने वाला है। बशर्ते आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए बच्चे हों वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ विल और शैल। देखा जाए दोस्तों तो विल और शैल ये आपके क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं, है कि नहीं। और जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको आपने एक जगह और पढ़ रखा होगा। वो आप कहाँ पढ़े थे भाई? वो आप पढ़े थे फ्यूचर टेंस में। किसमें? फ्यूचर टेंस में। ठीक है दोस्तों, वहां पर हमने पढ़ाया था कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। और विल और शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अब देखिए फर्स्ट फॉर्म क्यों लगता है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि जो है ऑल मॉडल वर्ब्स टेक्स ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो सभी मॉडल वर्ब्स अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो है यूज लेती हैं अपने साथ। ठीक है, बात समझ में गई। अब यहाँ पर विल और शैल ये फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस में करते हैं। चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इनका यूज किस तरीके से है समझिए। पहला तो फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम जानते हैं कि आपको समय यानी कि कोई अनिश्चित समय के बारे में बताने के लिए किया था। जैसे मैं कह दिया आई शैल। ध्यान दीजिए, मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा, तो उसके बाद फिर डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। तो अब ये दिक्कत है कि विल और शैल दोनों एक साथ लेकर के चल रहा हूं दोस्तों, फिर आगे वुड और शुड को हम डिफरेंट करके बताएंगे। विल और शैल हम जानते हैं कि आई और वी ये क्या कहलाते हैं? आपका फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। पर्सन आपके कितने होते हैं? पर्सन आपके तीन होते हैं। कौन? जैसे कि तीन पर्सन होते हैं। जैसे पर्सन की बात करूं दोस्तों, कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, ये क्या होते हैं? आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, दुनिया की कोई भी चीज या वस्तु का नाम होगी वो किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। तो ये आपका पर्सन हुआ। तो हमने कहा आई और वी को हम किस पर्सन के साथ यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ। और आई वी ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टाइम शैल। आई वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का यूज करते हैं। बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कहने का मतलब ये है हम उसके साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ प्रयोग किया गया, सेकंड और थर्ड विल के साथ प्रयोग किया था। सेकंड थर्ड में यानी कि मान चलिए यू आ गया या फिर आपका ही, सी, कोई भी आ गया, उसके साथ किसका यूज करेंगे? विल का प्रयोग करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये फ्यूचर टाइम में विल और शैल हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया था। आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया था। ये सामान्य सी बातें हैं जिसको आप लोग जानते होंगे। लगातार हमारे साथ बने और अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। देखिए ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि सेशन बहुत ही उम्दा आपको लगने लगेगा, क्योंकि किस तरीके से हम आई के साथ विल का भी यूज करते हैं और यू के साथ शैल का भी यूज करते हैं, इस सेशन में आज देखने वाले। बात समझ में गई है किस तरीके से प्रयोग किया जाता है भाई।
अब इसमें एक बात बतानी है दोस्तों, जरा समझिए। बात ये बतानी है कि हम जानते हैं कि जो आपकी मेन वर्ब होती है यानी बेस वर्ब होती है, वो हमेशा दो ही प्रकार के टाइम को डिनोट करती है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर में आपका कोई भी टाइम नहीं होता। फ्यूचर एक आपकी इमेजिनरी घटना होती है। इमेजिन होता है कि मैं ऐसा करूंगा, दैट इज नॉट श्योर यू कैन डू इट या यू कैन ऑल्सो डू इट, यानी कि आप इसको करेंगे या कर भी सकते हैं, ये नॉट श्योर होता है इन फ्यूचर टाइम, है ना, भविष्य की घटना को लेकर के। जैसे मैं कह दूं मैं यह काम करूंगा, है कि नहीं, आई कैन डू, या मैं कह दूं मैं यह काम करूंगा, आई शैल डू इट, मैं ये काम करूंगा, है ना, आई शैल डू दिस वर्क। देखिए आई शैल डू दिस वर्क, ठीक है, मैं यह काम करूंगा। अब यह निश्चित नहीं है कि आप इस काम को, श्योर नहीं है कि आप इस काम को करेंगे ही। जैसे मैं कह दूं वह जो है 2025 में इलाहाबाद जाएगा, 2025 में इलाहाबाद जाएगा, तो हो सकता है वो 2025 में ना जा करके 2026 में जाए, हो सकता है 2025 के उधर 2024 में जाए, और हो सकता है कि वह जाए ही ना। बात समझ में आ रही है? तो समझिएगा बात को, पॉइंट और लॉजिक समझिएगा। तो दैट इज नॉट श्योर कि यहाँ पर एक्शन आपका जो है वो होगा या नहीं होगा, हम श्योरिटी के रूप में यहाँ पर नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई ना? ठीक, तो हमने कहा कि जब हम देखते आई और वी के साथ सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको, हमने एक नाम दिया कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो घटना होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। क्या होती है? वो फिक्स्ड नहीं होती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? नहीं समझ में? समझ में आएगी। चल, इतनी बात समझ में आ गई। ये फिक्स्ड नहीं होता। और फिक्स्ड क्या नहीं होता दोस्तों, जरा एक बार बताइए, फिक्स्ड क्या नहीं होता? फिक्स्ड नहीं होता आपका ओपिनियन या फिर इंटेंशन। अभी मैं समझा रहा हूं। ओपिनियन या इंटेंशन, फिक्स्ड क्या नहीं होता? फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन। समझिएगा दोस्तों। अब यदि हम आई और बी के, ध्यान से हमारी बात समझिएगा किस तरीके से इनका यूज किया। यदि हम आई और बी के साथ शैल का यूज कर रहे हैं, यदि हम यू या फिर से थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज कर रहे हैं, तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वहां पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड नहीं होता है। मैंने कहा ना, मैं 2025 में इलाहाबाद जाऊंगा, तो लेकिन जाऊंगा, हो सकता है 24 में जाए, हो सकता है 26 में जाए, हो सकता है जाए ना, हो सकता है 25 में, है कि नहीं? तो यहाँ पर दैट इज नॉट श्योर कि घटना वो आपकी उसी समय घटित हो, है कि नहीं? तो इसको हमने क्या किया? फिक्स्ड। अब ये ओपिनियन और इंटेंशन क्या है, एक बात बताइए। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही अच्छी खूबसूरत बारिश हो रही हो, और बारिश हो रही है दोस्तों, उस समय आप अपने मित्र से कहें कि आप चाय लेंगे। देखिए, आप चाय के लिए अभी तक सामान्य रूप से आप लोग बैठे थे, अब जो है जैसे बारिश हुई तो फिर आपने पूछा चाय के लिए। जब आप चाय के लिए पूछे तो उस समय आपके मित्र का इंटेंशन क्या हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपने कुछ देर बाद कहा अच्छा आप चाय लेंगे, तो चाय के साथ पकौड़ी या फिर समोसे वगैरह लेंगे, तो कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है भाई, है कि नहीं? अब क्या बात है, तो उनका इंटेंशन क्या हो रहा है, ओपिनियन क्या हो रहा है, बदल रहा है कि नहीं दोस्तों? अब फिर हमने कहा कि पकौड़े या समोसे तो ले लिए भाई, अब जरा बताइए खुद से खा लेंगे या खिलाने वाला चाहिए? अरे वाह जी वाह, क्या बात हो गई भाई, इससे बढ़िया तो और क्या चाहिए? तो बताइए आपका इंटेंशन क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड हुआ? नहीं हुआ। हर समय आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि जहां पर आई वी के साथ शैल का प्रयोग हो या फिर सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हो, वहां पर हमारा जो इंटेंशन, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। इसलिए हमने कहा ओपिनियन और इंटेंशन फिक्स्ड नहीं होता। या फिर फ्यूचर में कोई आप घटना करते हैं तो वो भी क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है। बात समझ में गए दोस्तों? चलते हैं, इतनी बात समझ लीजिए तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। आई, अब हमने कहा आपसे, जैसे हमने कह दिया आई शैल डू इट दिस वर्क, एक एग्जांपल और देते भाई।
यू विल वर्क हियर, यू विल वर्क हियर, आप यहाँ काम करेंगे। अभी निश्चित नहीं कि आप करेंगे ही, लेकिन आप काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही ना। तो यू विल वर्क हियर, आप यहाँ पर काम करेंगे। जैसे हम कहते हैं ही विल गो टुमारो, ही विल गो टुमारो, अब वह कल जाएगा। कल जाएगा मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा श्योर नहीं है दोस्तों। इसको आप जानते रहिए कि हम यहाँ पर पोजीशन हमारी क्या है, अनफिनिश्ड है, जो कि फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। ठीक, आइए अब जस्ट इसी को उल्टे की बात करें। ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपने जान लिया। अगर हम क्या कहें, जैसे आपसे कहा जाता है कि कही गई बात के जस्ट अपोजिट यानी कि पीछे एक बात निकल कर जाती है। जैसे मैं कह दूं ये मार्कर सबसे अच्छा है, यानी कि बाकी सब मार्कर खराब है कि नहीं। बात समझ में, मैंने कहा कि ये मार्कर सबसे अच्छा है, बाकी सब मार्कर क्या है, खराब है। मैंने कह दिया आज वर्षा हुई, आज वर्षा हुई यानी कि कल वर्षा नहीं। कही गई बात के जस्ट अपोजिट एक मीनिंग निकल कर आती है। इसी तरीके से इस कही गई बात यानी कि जो आपने कहा ये फिक्स नहीं है, इसी के अपोजिट एक बात निकल आती है कि कोई ऐसा होगा जो कि उसका फिक्स होगा। और फिक्स मतलब क्या कि जस्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यदि हम आई और वी के साथ किसका यूज कर दें, विल का यूज करें, और सेकंड पर्सन ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज कर दें, शैल का यूज कर दें। तो यहाँ पर हम क्या किए, इसका यूज कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा चेंज किया। कही गई बात के जस्ट अपोजिट एक यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, तो इनका पोजीशन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है समझिए, जब किसी को आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं। चेतावनी देते हैं कि नहीं भाई, बोले जरा, कभी आपने चेतावनी दिया है किसी को, थ्रेट करते हैं कि नहीं, थ्रेट, किसी को आप चेतावनी देते हैं, या अपने आप किसी से आप क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, किसी से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, अपनी कही गई बात पर आप अटल रहे है कि नहीं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, इन बातों पर नजर डालिए। अब ये क्या है, थ्रेट क्या है, प्रॉमिस क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, चाहे जिसका भी एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर आपकी बुकलेट में साफ साफ लिखा रहता है नो अदर कैंडिडेट्स, नो अदर कैंडिडेट्स शैल, ध्यान समझिएगा, शैल ब्रिंग मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एग्जाम हॉल। बात समझ में आया दोस्तों, नो अदर कैंडिडेट्स ब्रिंग सम मोबाइल फोन और सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एग्जाम हॉल, है कि नहीं। तो हमने कहा नो अदर कैंडिडेट। अब नो अदर कैंडिडेट की बात करें तो कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन के साथ क्या लिखा मिलता है आपको, क्या मिलता है, शैल लगा हुआ मिलता है। तो उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड होती है, क्योंकि वो ऑफिशियल रूप से आपको इंस्ट्रक्ट किया होता है, निर्देश दिया गया होता है। अगर हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है, बात है। आप लोग बुकलेट उठा करके देखिएगा। अब डिटर्मिनेशन क्या है, प्रॉमिस क्या है, थ्रेट क्या है। जैसे आप दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि आपने किसी बात की, नहीं मैं ये काम जरूर निश्चित रूप से करूंगा, आई कैन डू इट डेफिनेट, है कि नहीं। तो जब आप किसी के लिए दृढ़बद्ध हो जाते हैं, निश्चित होते हैं, तो वहां पर क्या होता है भाई, ये दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना। जैसे मैं, अगर मैं जैसे मैं कह दूं आई
अब आई के साथ आई विल क्वालिफाइड दिस एग्जाम या आई शैल क्वालिफाइड दिस एग्जाम। बोलिए दोस्तों, आई विल क्वालिफाई द एसएससी सीजीएल या आई शैल क्वालिफाई द एसएससी सीजीएल। बोलिए। तो दोस्तों जैसे मैं कह दूं, अगर आई शैल क्वालिफाई द एसएससी, मैं एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करूंगा। अब करूंगा दैट इज नॉट श्योर यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, है कि नहीं, ये श्योर नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आई विल क्वालिफाई द एसएससी सीजीएल, तो वहां पर आप निश्चित रूप से उस एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम को या एसएससी सीजीएल को आप क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों बहुत ही प्यारा सेशन, एक भी कॉन्सेप्ट आपको बाहर जाने वाला नहीं है, बशर्ते आपको लगातार हमारे साथ जुड़ना है। बात समझ में आ गई नहीं है? आगे प्रॉमिस से, अब जो एक बात बताइए दोस्तों, आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, आप अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने घर वालों से जब कोई वादा करते हैं तो उस समय वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, है कि नहीं। आजकल तो जान रहे वादा, लोग बाबू सोना तो वादा ही वादा करते हैं, वो टूटता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो वादा हमेशा, वादा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, वो हमेशा आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, बात समझ में गई। अब बात करते हैं थ्रेट की। थ्रेट मतलब किसी को धमकी देना, चेतावनी देना। और धमकी चेतावनी, अब जानते हैं, आपने धमकी चेतावनी भरी मूवी देखे होंगे, किसकी, धर्मेंद्र की, है कि नहीं, धर्मेंद्र की देखे होंगे। वो जो है हमेशा जब भी कहता माँ कसम चुन चुन के मारूंगा, तो उस समय उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है दोस्तों, एकदम फिक्स्ड होता है कि वो जो है पूरे तरीके से उन पर हावी होता है। बात समझ में आया दोस्तों? एकदम स्मूथली समझिए, किसी प्रकार का बर्डन नहीं है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां पर आपको थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिया जाए, वहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स होता है और आई बी के साथ बिल का प्रयोग किया था और सेकंड थर्ड के साथ सेल का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, इनको नोट डाउन करिए, फिर एग्जाम्पल देते हैं। चल आइए चलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए भाई, ठीक, जैसे हमने कह दिया आई विल अचीव गोल। ठीक है, आई विल अचीव गोल, हमने कह दिया आई विल ruin them, जैसे कह दिया बी विल किल हिम। ठीक है दोस्तों, अब यहां समझ में आया कि आई विल अचीव माई गोल, मैं अपने गोल, अपने टारगेट, अपने एम को अवश्य अचीव करूंगा, पूरा करूंगा, है कि नहीं, अवश्य पूरा करूंगा। ठीक, जब अवश्य पूरा करूंगा तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं कह दिया मैं यह काम अवश्य करूंगा, या देखिए मैं आपको निश्चित रूप से सजा दूंगा। ये तो क्या हो जाएगा, आई शैल, क्या करेंगे, शैल या विल, निश्चित है ना, क्या करेंगे, विल, आई विल, अब उसके बाद पनिश, आई विल पनिश यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यू नो दैट विल, शैल या ऑल मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल। एक बार ध्यान दीजिएगा, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, दैट इज योर ऑल मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन चीजें जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेती हैं।
और विल शैल की कंडीशन आपने देखा कि किस तरीके से वो जो है अपने आप को फिक्स करती हैं और नॉट फिक्स करती हैं। यानी कि हमने कहा था कही गई बात के जस्ट अपोजिट कुछ बात निकल कर आती है। तो क्या हो जाएगा, आई विल पनिश यू। ठीक है, तो मैं आपको निश्चित रूप से सजा दूंगा, आई विल पनिश यू। ठीक, तो ये निश्चित यानी कि मैंने कहा ना, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, फिक्स्ड हो गया। इसी तरीके से वी विल किल हिम, हम उसको निश्चित रूप से मारेंगे। आई विल रुइन देम, हाँ मैं उनको मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, निश्चित रूप से बर्बाद कर दूंगा। आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना टारगेट निश्चित रूप से ही अचीव करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई ना। तो इनकी बात आप जानते रहिए। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल और सेल में कोई परेशानी तो नहीं है दोस्तों? ठीक है, चल ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ये बात आपसे पूछा जाता है भाई कभी कभी, इनको आप जानते रहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से साइल की कंडीशन भी आपको जान गए होंगे। जैसे हम कहते हैं राम, अभी क्या है थर्ड पर्सन, क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। ठीक है ना, राम विल क्वालिफाई द SSC एग्जाम। अगर हम कहते हैं ही क्या हो जाएगा, बिल। ठीक है भाई, जरा बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर, बताइए जरा। तो यहाँ पर बिल आपको नहीं लगाना, क्या लगाना है, शैल लगाना। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ही विल डेफिनेटली या ही विल डू इट, क्या करेंगे, वह इसे करेगा, वह यह करेगा। अब नॉट श्योर हो गया, लेकिन निश्चित रूप से करेगा, ही शैल डू इट, वह इसे निश्चित रूप से करेगा। उम्मीद है अब आपको ये बात आ गई होगी, सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों। चलिए, ठीक है ना। अब ये कहानी तो आपने जान ली। अब कहानी ये है कि हम चलते हैं विल का वुड और शैल का शुड किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विल का ही क्या बनाया जाता है, वुड बनाया जाता है। शैल का क्या बनाया जाता है, शुड बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विल का वुड बनाया जाता है, शैल का शुड। ठीक है दोस्तों, अब विल का पास्ट टेंस क्या है, वुड। शैल का पास्ट टेंस क्या है, शुड। अब एक एक करके सीखेंगे कहाँ पर हमको विल यानी कि वुड का यूज करना है, कहाँ पर शुड का यूज करना है। ठीक है, बताए, चल आइए। ठीक है, अब चलते हैं, आइए देखिए। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं जरा। विल को यानी कि वुड को उठाते हैं, शैल को बाद में थोड़ी देर के लिए, शुड को थोड़ी देर के लिए बाद में लेंगे। ठीक है, वुड की कंडीशन समझते हैं थोड़ा, वुड की कंडीशन थोड़ा समझते हैं। अब हमने कहा ये विल का क्या है, पास्ट टेंस है कि नहीं। विल का क्या है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस मतलब कि इसको किस में यूज किया जाएगा, पास्ट टाइम में यूज किया जाएगा नहीं भाई। पास्ट टाइम यूज करने के लिए हम जैसे कहते हैं राम सेड मोहन। अब यहां पर दैट, ये कहानी मैंने लिख दी, राम सेड मोहन दैट। ठीक है ना, ये कहानी मैंने लिख दी। क्या कहा, राखी विल पास दिस एग्जाम। देखिए एकदम इत्मीनान से, एकदम ध्यान से सारी चीजें सीखते हुए चलिए, बशर्ते दोस्तों
कंटिन्यूस हमारे साथ मेहनत करिए। आप निश्चित रूप से आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए। मैंने कहा राम सेड मोहन दैट राखी विल पास दिस एग्जाम। राम ने मोहन से कहा था कि राखी पास हो जाएगी एग्जाम। कहा था, ये घटना अभी क्या है। तो इस तरीके से आपका नरेशन का पार्ट होता है। और नरेशन में हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को हम गवर्न करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, सेड। तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब की, और रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में यूज होता है उसी टेंस में आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। यहाँ किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। अब एक बात जरा समझिए, ठीक। अब जैसे कि कभी कभी होता ये है कि हम लोग वुड का यूज किस लिए किया जाता है, वुड का यूज आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में किया जाता है। जब आप किसी से क्या करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं। ठीक है दोस्तों, विनम्र निवेदन के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। बशर्ते कंडीशन ये होती है कि जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस आपका कैसा होता है, इंट्रोगेटिव होता है। कैसा होता है, इंट्रोगेटिव होता है। कैसे, जैसे हम कह दे दोस्तों, जैसे हमने कह दिया, वुड यू lend me some rupee, would you lend me some rupee या some money। ठीक, अगर हम कह दें would you sing a song, would you sing a song। नजर डालिए जरा, इनको बताइए जरा, ये क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगर हम कह दें वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, बताइए जरा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो हमने कहा कि जब हम विल का पास्ट टेंस यानी कि वुड बनाते हैं तो वुड का पहली बात तो यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। दूसरा यूज हमने बताया, वुड का यदि हम पोलाइट रिक्वेस्ट में प्रयोग किया करते हैं तो सेंटेंस हमेशा आपका इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप कुछ मनी या कुछ पैसे आप हमको उधार दे सकते हैं, देंगे, क्या होगा, देंगे, है कि नहीं, फ्यूचर में ना। वुड यू सिंग सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाएंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ आपका क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं है आपसे। भाई आप जब किसी से आप यानी कि पूछते हैं कोई बात तो कैसे पूछेंगे, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं पूछते ना, है ना। तो वो चीज़ें कि आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफ़ी लेंगे, वही है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, वुड यू लेंड मी सम मनी, है कि नहीं। क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे, क्या आप चाय लेंगे, है कि नहीं। तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए। ठीक है, चल, ये तो वुड का प्रयोग था। अब इसी में कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे क्या बढ़ती है, आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस में देखा होगा कि वुड का प्रयोग हम कहाँ करते थे, अनरियल कंडीशन में भी करते थे। कहाँ पर, अनरियल कंडीशन में। किस तरीके से किया जाता था, बात को समझिए। जैसे मैं कह दूं, इफ आई हैड विंग, if I had wing I would fly to you, fly to you। कह दिया I had wings, ये कैसी घटना है आपकी,
काल्पनिक घटना, अनरियल घटना। यदि मेरे पास क्या होता, विंग्स होते, पंख होते, तो मैं क्या होता, आपके पास उड़ आता। तो यहाँ पर क्या अनरियल घटना भाई, ना तो मेरे पास पंख हो सकते हैं और ना ही मैं उड़ सकता हूँ। बात समझ में आ रही ना। तो ये चीजें होती है उड का प्रयोग। देखिए यहाँ किसका यूज है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए अगर जैसे कहते हैं इफ आई वर अ किंग, ये भी होता है आई वुड कंप्लीट या आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, है कि नहीं। ना तो मैं राजा हूं और ना ही मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका किसका, तो वुड का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चले अब एक जगह और आप पढ़े होंगे, जैसे कि आपसे कहता है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अब ये क्या समस्या आ गई, तो ये कंडीशनल सेंटेंस की है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ये कंडीशनल सेंटेंस की बात है। हैड प्लस B3 वुड हैव प्लस B3, ये कंडीशन क्लियर चलता है। हैड प्लस B3 होगा, वुड हैव प्लस B3 होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका पास्ट टेंस होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो वुड प्लस B1 की बात आएगी। ध्यान दीजिए क्या आएगा, वुड प्लस B1 की बात आएगी। यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, जब पास्ट टेंस होगा। ठीक है ना, तो वो अनरियल कंडीशन होगा। ये क्या है, ये आपके रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन है। यानी कि मैं यदि कठिन परिश्रम, आप यदि कठिन परिश्रम किए होते तो आप पास हो गए होते। तो ना तो आपने कठिन परिश्रम किया और ना ही आप पास हुए, दैट इज योर रिपेंट इन पास्ट कंडीशन। अब इसी की जगह पर हम वुड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ आ रही है दोस्तों। कल मैंने भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। क्या बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? कह रहा हूं दोस्तों, एक एक मॉडल वर्ब्स का निचोड़ आप तक देंगे, बशर्ते यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को जल्द से शेयर कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल। इसको लिखिए जरा। चल चल आइए सूट के बारे में चर्चा करते हैं भाई। सूट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, शैल का पास्ट टेंस क्या होता है, शुड होता है। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है और जिसका अर्थ होता है क्या भाई, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। शुड हमेशा क्या होता है भाई, चाहिए का सेंस देता है। ठीक है, और जब शैल का पास्ट टेंस प्रयोग किया गया है तो पास्ट टेंस में हम जानते हैं क्या किया जाता है भाई पास्ट टेंस में। तो जैसे कि आप कंडीशन दे दी जाए, जैसे मैंने कह दिया आई सेड दैट आई। अब ये कहानी आपको समझना होगा। आई शैल गो टू मार्केट, ये तो ये क्या है, वही आपका नरेशन का पार्ट हुआ, रिपोर्टिंग वो, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो जिस टेंस में आपका रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसी टेंस में आपका क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो शैल के स्थान पर क्या यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे।
ठीक है दोस्तों, चले ये ठीक। अब सेल के द्वारा यानी शुड के द्वारा किस किस चीजों की जानकारी मिलती है, जरा ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुड, शुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए। देखिए ठीक, चलिए अब शुड के द्वारा आपको पहली बात तो समझना है एडवाइस। क्या है? एडवाइस, यानी कि आपको यहाँ पर सलाह की बात समझ में आएगी। और किसका आएगा भाई? ड्यूटी, हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्या है, आपको करना चाहिए, ड्यूटी है कि नहीं भाई, ये कर्तव्य है कि नहीं? अगर इसी के द्वारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जिसको हम कह सकते हैं, या फिर आपको इसी के द्वारा प्रोबेबिलिटी संभावना, ये संभावना भी बताता है, ठीक है। या फिर इसी के द्वारा हम प्रिजम्पशन कर सकते हैं। प्रिजम्पशन जानते हैं? प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन अनुमान लगाना। क्या होना? अनुमान लगाना, प्रिजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं सलाह, इसको लिख सकते हैं हम कर्तव्य, इसको लिख सकते हैं हम जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, इसको लिख सकते हैं हम संभावना, और इसको लिख सकते हैं हम अनुमान लगाना, अनुमान, ठीक है। प्रिजम्पशन, बात समझ में आ रही? कुछ कोई दिक्कत यहां तक? बताइए जरा। चलिए अब यहां पर जैसे कह दिया, एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, ये क्या हो सकता है? एडवाइस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रिजम्पशन, बताइए जरा, बताइए तो फिर आगे चलते हैं, ठीक। दूसरी बात, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, बताइए जरा क्या यहां पर, ये क्या है? बताइए जरा भाई, ठीक। बोलिए यहां तक कोई समस्या, कोई शिकवा? इनको जानते रहिए। शुड के द्वारा एडवाइस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रिजम्पशन का भाव प्रकट होता है। शुड का पहले का तो हमने पास्ट टेंस में यूज देखा, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? आपकी सलाह है कि नहीं? यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, दैट इज एडवाइस। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर क्या लेना चाहिए? दवा लेना चाहिए, दैट इज एडवाइस, है कि नहीं? अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे हम कहते हैं वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, ठीक है। हमें या हम सबको अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये क्या है? हमारा ड्यूटी। क्या है? ड्यूटी। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? बताइए, बोलिए, ठीक। जैसे हम कह दें वन शुड ओबे वन पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या हो जाएगा? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये क्या है? हमारा ड्यूटी। कोई दिक्कत? नोट डाउन करते रहिए भाई सारी चीजें। चले आगे चलते हैं, चलते। ठीक, जैसे हम कहते हैं वी शुड टेक केयर ऑफ योर लगेज, लगेज, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ योर लगेज, हमें आपके सामान की क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, है कि नहीं? क्या है इसमें? क्या भाई बोलिए जरा, कोई दिक्कत?
या फिर लगे सिवाय कह दूं, यहाँ पर लैंग्वेज लिख दें तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से क्या मतलब कि वी शुड टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज, हमें जो है या हम सबको क्या वी शुड है ना भाई। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर दी ना, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ यू लिख दीजिए, आपको जो है अब यहाँ पर टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज, तो भाई लैंग्वेज से टेक केयर मतलब जो आप बोलते हैं उस बोलने के लिए क्या है आपके ऑलरेडी कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे कि आपको क्या लगे, बुरा लग जाए। कि हमेशा वी शुड टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा को बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। ये आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। जैसे हम कह दें वी शुड बी रीडिंग नाउ, वी शुड बी रीडिंग नाउ, हमें अब पढ़ना चाहिए। वी शुड बी रीडिंग नाउ, है कि नहीं, हमें अब पढ़ना चाहिए। ठीक है, चले चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं कि किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस में भी जिस तरीके से वुड का प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, ये जो अब लिखने चल रहा हूं कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। जैसे कहता हूं ध्यान दीजिएगा, लिखा जाता है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक, उसके बाद लगा दिया लीस्ट यू फेल, ठीक। यहां ऑप्शन दे दिया आपको विल, दूसरा ऑप्शन दे दिया शैल, तीसरा ऑप्शन दे दिया वुड, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या करेंगे भाई, ठीक है, तो यहां पर किस पे टिक करेंगे, जरा बताइए, विल शैल वुड नन ऑफ दिस। अरे कई बार पूछा गया, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए भाई, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अगर हम दूसरा सेंटेंस कह दें मेक हेस्ट, हेस्ट मीन्स क्या होता है भाई, जल्दी करिए, मेक हेस्ट लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट है भाई, यू शुड या यू डैश मिस द ट्रेन, ठीक। अब यहां पर दे दिया वही ऑप्शन विल शैल, तीसरा ऑप्शन वुड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। बनाइए जरा इसको, करिए भाई। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही कई बार यानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट होना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, लिस्ट के साथ LEST, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। और लिस्ट का अर्थ होता है, क्या होता है, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। आप एक कंजंक्शन में पढ़ते हैं, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट ऐसा वर्ड है कि इसके साथ कभी भी अन्य निगेटिव वर्ड का प्रयोग, अन्य निगेटिव वर्ड यानी कि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, अन्य निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो इनमें क्या करेंगे, या नन ऑफ दिस लगाएंगे
यहाँ नन ऑफ दीज लगाएंगे। यदि यहाँ पर दिया होता शुड, मान लीजिए पांचवा ऑप्शन हो जाता शुड, SSOULD, यहाँ पर पांचवा ऑप्शन कर देता शुड, तो किस में लगाते हैं हम, तो शुड में लगा करके आगे चल देते हैं। बात समझ में गई दोस्तों? तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक जो भी बच्चे देखिए, ये हमारा सेशन हमेशा और यार हमेशा जो ग्रामर, बेसिक ग्रामर का सेशन होता है, चाहे जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई करना दोस्तों, तो हमारे सेशन से जरूर जुड़िए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज एक ही बार सीखी जाती, बार बार उसके लिए कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये ऐसा मेरा पर्टिकुलर मानना है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि बार बार कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता है, लैंग्वेज को एक ही बार सीखा जाता है। भाई लैंग्वेज मातृभाषा, यानी कि मातृभाषा तो जैसे हिंदी है, लेकिन इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, सीखना एक ही बार है, तो एक बार क्यों ना अच्छे सीखा जाए दोस्तों। तो वो हमारा एक बात और बता दें कि हर रोज हमारा 8 यानी कि 8:30 PM पर हर रोज हमारा बेसिक ग्रामर का सेशन आता है। तो आप लोग निश्चित से जुड़िएगा और इस बेसिक ग्रामर सेशन का पूरे तरीके से लाभ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा, जो भी चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।